चलो देखो तुमको हम बता दे रहे हैं। जैसे तुम यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ जैसे तुम पढ़ रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो? 9th में हो। 9th 10 11 12, ठीक ना। ये तुम यहाँ जब पढ़ रहे हो तो इसी में तुमको क्या किया जाएगा? पॉलिटेक्निक और ITI, ठीक ना। ITI और पॉलिटेक्निक की तैयारी तुमको इसी में करवाया जाएगा। समझ में आ गया ना? ITI का और पॉलिटेक्निक का। और उसी में क्या CUET का भी तैयारी करवाया जाएगा। CUET कॉमन ये अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट होता है। IIT जान ही रहे हो, IIT JEE का ये ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट होता है। और नीट जान ही रहे हो, मेडिकल का है। इतना चीज का तुमको इसी अभी से मन से पढ़ाई करो। समझ में आ गया? अभी से अगर मन से पढ़ोगे, अगर तुम क्या करोगे कि 9 10 11 12 ये 9th क्लास 9 क्लास 10 और क्लास 11 और क्लास 12 अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा सब यही सब पूछता है। ITI में, पॉलिटेक्निक में, CUET में, IIT में, नीट में, इसी में का क्वेश्चन रहता है। क्लास 9 का रहेगा, 10 का रहेगा, 11 का रहेगा, 12 का, अलग से नहीं कुछ आता है। जो लड़के सही से नहीं पढ़ते हैं उन्हीं को दिक्कत होता है। समझ में आ गया ना? अभी से तुम लक्ष्य बना लो कि तुमको क्या करना है। ITI करना है कि पॉलिटेक्निक करना है कि CUET करना है कि IIT JEE करना है कि नीट करना है। समझ में आ गया ना? अभी से तुम लक्ष्य बना लोगे तो तुम पढ़ाई शुरू कर दोगे। समझ में आ गया ना? CUET का फॉर्म डाल दोगे तो किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। जैसे BHU यूनिवर्सिटी हो गई। समझ में आ गया ना? BHU में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? दिल्ली यूनिवर्सिटी, समझ में आया कि नहीं? इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। समझ में आया? सर CUET के लिए बायोलॉजी लेना पड़ेगा ना? नहीं, बायोलॉजी से मैथ से नहीं, कोई मतलब नहीं, मैथ से भी कर सकते हो। तुमको अब हटा दिया है नियम। तुम CUET का एग्जाम अगर आर्ट्स साइंस में पढ़े हो तो BSc में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटर का कोई कंसीडर नहीं करेगा। इंटर में क्या पढ़े हो तुम? आर्ट्स साइंस पढ़े हो तो आगे साइंस भी पढ़ सकते हो। अगर साइंस पढ़े हो तो CUET में आर्ट्स साइंस भी पढ़ सकते हो। सरकार ने नियम लगा दिया है, नई शिक्षा नीति में आ गया है कि नई शिक्षा नीति में अगर कोई लड़का इंटर साइंस से किया है चाहे आर्ट्स साइंस से किया है तो वो मायने नहीं रखता है, वो किसी भी से किया है, उससे अब सब हटा दिया गया है। कोई लड़का आर्ट्स साइंस से पढ़ेगा, साइंस से पढ़ा है, कॉमर्स से पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। वो BA चाहे BSc चाहे BCom कुछ भी कर सकता है, BTech भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसको खुद वो विषय पढ़ाया जाएगा। वहाँ अच्छे से शुरुआत से पढ़ेगा, वो कोई मतलब नहीं, हट गया है। अगर तुम BA की हो तो MSc भी कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर BSc की हो तो किसी भी विषय से तुम MA कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये बात है। अभी से तुम क्या करो, कक्षा 9 का 9 में क्या दिया है? मैथ है, मैथ, साइंस, इंग्लिश। साइंस में क्या आता है? साइंस में तुम्हारा फिजिक्स आ जाएगा, PHYSICS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ, बायोलॉजी आ जाएगा। ये तीनों विषय तैयार करो। समझ में आ गया ना? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कक्षा 10 का 9 10 पूरा तैयार कर जाओ, तब तुम 11 में अच्छा रिस्पांस दे दोगे। समझ में आ गया ना? और देखो, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, हाँ, सोशल साइंस और कंप्यूटर, ये सभी विषय मजबूत कर लो। समझ में आ गया ना? जब इतना तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, आगे आगे के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? इतना पढ़ोगे तो तुम आगे इसमें CUET का भी तैयार फॉर्म भर सकते हो, IIT JEE का भी भर सकते हो, फिर नीट का भी फॉर्म डाल सकते हो। अच्छे से पढ़े रहोगे तभी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे तो ट्रिग्नोमेट्री तुम अच्छे से तैयार करो। फैक्टर पढ़ा रहे हैं, फैक्टर है तो फैक्टर तुम दोहराओ, क्योंकि फैक्टर पर ही सब आगे निर्भर करेगा। अगर ये फैक्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अभी सर्कल पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक में,
तो सर्किल को पढ़ो, वो उसका क्वेश्चन आएगा। तो सारे हर चैप्टर को तुमको मजबूत करना है। ये नहीं है कि एक ही चैप्टर मजबूत होने से नहीं हो जाएगा। हर चैप्टर जब तुम्हारा अच्छा रहेगा तब तुम क्या करोगे, CUT में तुम्हारा अच्छा नंबर आ जाएगा, IIT में बढ़िया नंबर आ जाएगा, नीट में अच्छा नंबर आ जाएगा, तब तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। अब समझ में आया? इस हिसाब से मेहनत करो, नहीं मेहनत करोगे तो तुम पीछे हो जाओगे। RTI भी कर सकते हो, पॉलिटेक्निक का भी डाल दोगे हाई स्कूल पर RTI और पॉलिटेक्निक है। इंटर पर तुम्हारा CUT है, IIT JEE है और नीट है। नीट में तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इन सब की तैयारी करो अच्छे से। समझ में आया? ये बात है, ऐसे नहीं चलने वाला है। जब तुम मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। समझ में आया? हाँ, ये जान लो। इस तरह से तैयारी करो, मेहनत करो, तब तुम्हारा भविष्य बड़ा बुजुर्ग। अब फैक्टर पढ़ा रहे हैं तो फैक्टर अच्छे से पढ़ो। अभी से लक्ष्य बना लो कि तुमको पॉलिटेक्निक करना है, IIT करना है, CUT करना है। अभी से लक्ष्य बना लो और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक, बनाने दे रहे हैं।